आने वाली जो पीढ़ी है वे पोषेंगी। मैं अपनी तरफ से और दलित समाज से, धार्मिक समाज की तरफ से मैं प्रदर्शन धरने को समर्थन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं अनुरोध करूँगा एडवोकेट सुमित दैया जी से, वो भी धरने को संबोधित करेंगे। नमस्कार जी, दोबारा बोलने का मौका मिला। राणा साहब ने अनाउंस कर दिया तो ठीक है। इससे थोड़ी देर पहले मेरी बार के पदाधिकारी आए हुए थे, प्रधान जी भी थे, सेक्रेटरी भी थे और वकील साथी दूसरे भी थे। जैसा कि पिछली मीटिंगों में या पिछली पंचायतों में डिस्कशन हुआ था कि ये जो लड़ाई है केवल गाँव की या शहर के कॉलोनी की नहीं है, इसके लिए हमारा जो डॉक्टर वर्ग है वो भी सफ़र करेगा, जो पुलिस के साथी हैं वो भी सफ़र करेंगे, जो प्रेस के साथी हैं वो भी सफ़र करेंगे, जो दुकानदार व्यापारी वे भी सफ़र करेंगे। अगर कोई भी मिस्त्री है, किसान का है, खेत मजदूर है, हर आदि वर्ग सफ़र करेगा। तो उसी तरीके से वकीलों की एक बॉडी है जिनके केस यहाँ पे चलते हैं। यहाँ से अगर कोई केस नहीं होता तो अपील के लिए सोनीपत जाना पड़ता है, मैक्सिमम 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में। मगर हालात अगर ये रहे कि गोहाना को जिला बना दिया गया तो जिला बनेगा तो सेशन कोर्ट भी वहाँ बनेगी। हम में से जितने लोग बैठे हैं ये कहीं ना कहीं कानूनी पेचीदगियों में हो सकता है, आज से पहले अटक गए हो या आगे फ्यूचर में हो सकता है जमीन का मुकदमा कोई और समस्या आ सकती है। तो अपील के लिए फिर हमें गोहाना जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसी सूरत में हमें गोहाना जाना पड़ा तो 50 से 60 किलोमीटर की जर्नी एक साइड की तय करनी पड़ेगी। और वो जो है मेरे क्षेत्र के लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और मेरी बॉडी के जो प्रधान जी आए थे वो अभी आश्वासन दे के गए, वो यही दे के गए हैं कि मेरी जो बार एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं किसी भी तरीके की मदद की जो जरूरत है उसमें तन मन धन से धरने को समर्थन दे के गए हैं। और मैं निजी तौर से, क्योंकि कमेटी का मैं एक मेंबर भी हूं और उन्होंने मेरे को एक दायित्व दे रखा है, इस धरने में एक्टिव तौर पर हम निभा भी रहे हैं, गाँव का भी जान लाग रहे हैं, गाँव के लोग भी समर्थन देने लग रहे हैं। तो जब लोगों से मिले हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम बताने लग रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम में एक लॉजिक है, लॉजिक केवल समय और दूरी को देखते हुए सबसे बड़ा दिख के आवा है। क्योंकि दूरी हमारी सोनीपत की बहुत नजदीक पड़ा है, गोहाना की इतनी दूर पड़ा है कि लोगों ने जातियां बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। और बड़े ओपन हार्टेडली और बड़े नम्र निवेदन करने लग रहे हैं सरकार से भी। आज से पहले भी कर चुके हैं, विधायक जी ने हमें आश्वासन भी दिया था, मगर उस आश्वासन की धज्जियां तब उड़ गई थी जब हमारी जो आज की करंट की सरकार है वहाँ से एक कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी आए और उन्होंने आते ही कहा कि नहीं, मैं आप लोगों को गोहाना लेके जाऊंगा और 15 मिनट में कनेक्टिविटी दे दूंगा और खरगोदा के क्षेत्र का डेवलप कर दूंगा। ये एक दार की बातें कही थी, शायद गोहाना में मिलने के फायदे के नवायदे एक तरीके से देखा जाए तो वो जो आश्वासन जो हम लोग मान चुके थे कि भाई हमारे जो लोकल विधायक जी ने हमें दिया है, शायद उसको उन्होंने सरकार ने बात करी हो और उसके आधार पर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा था। मगर सरकार के जब मंत्री जी आए तो उस बिलीव को डिसबिलीव में कन्वर्ट कर दिया और कहीं ना कहीं अपनी मनसा को साबित कर दिया। अब जो बात है वो सरकार के पाले में, क्योंकि वो उनके दो अलग अलग धाड़ के लोग आए हैं, दोनों ने अलग अलग बात करी है। कोई भी सरकार का अधिकारी मंत्री आए, जो कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर है वो आ जाए, मुख्यमंत्री जी आ जाए या जो भी आधिकारिक तौर पर वो आए, या तो धरने बाद हमने समर्थन दे दो, भाई आपकी जो बात से बिल्कुल जायज मांग है, सरकार उसका मंथन कर रही है और उस मंथन को करते हुए आपका फैसला बिल्कुल जायज और लीगल, या कहीं भी बैठ के अपना एक बाइट दे दो, स्टेटमेंट दे दो, हम लोगों ने आश्वासन दे दो कि खरगोदा की जनता को पराई जनता थोड़ी ना है। यार थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में खरगोदा की जनता ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और यहाँ पे जो बिल्कुल पैठ बना के बैठे हुए पुराने जो विधायक जी थे उनको हटा के नए विधायक जी को लेके आए थे, इस उम्मीद में लेके आए थे क्योंकि एक मेन मुद्दा भी चला था कि जो पूर्व विधायक जी थे वो गोहाना से संबंध रखते थे, हमारा लोकल नहीं था। तो ये भी एक मुद्दा था, उसके आर्जित की 1000 पैरामीटर हो सके यो भी मगर एक रीजन था। मगर हमारे जो नए विधायक जी हैं इन्होंने एक नई चीज दे दी, ये हमें गोहाना लेके जाने लग रहे हैं। अगर गोहाना ले जाने वाली बात सच है तो भी सरकार ने क्लियर करनी है, अगर गोहाना लेकर जाने वाली बात गलत है तो भी सरकार ने क्लियर करनी है। दोनों सूरतों में सरकार का कोई भी नुमाइंदा आ जाओ, मेरे धरने पर आ जाओ या अपने घर बैठ के या अपने दफ्तर में बैठ के कोई बाइट दे दो, कोई अधिकारी पत्र जारी कर दो, ताकि यह जो जनता है बुजुर्ग आदमी आश्वासन होकर अपने घर में जाकर बैठ कर बता सके तो सरकार ने अपना आश्वासन दिया, हमारा सरकार में पूरा बिलीव है। शायद उन्हें करना चाहिए और नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपस में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाएगा, लोग उठते चले जाएंगे, लोग जितने लोग परेशान हो रहे हो आते समर्थन देते चले जाएंगे। 15 तारीख में मीटिंग थी, दबा का बारिश हो रही थी,
बारिश के बावजूद भी काफी बड़ी संख्या में लोग आए थे। आज सांकेतिक धरना है हमारा केवल 4 बजे तक का, और कमेटी के मेंबरों ने डिसीजन लिया था बस सारे मिलकर एक बार एसडीएम साहब से ज्ञापन दे के आऊंगे। ज्ञापन देने के लिए इतनी भारी तादाद में हमारे साथ आए हुए हैं क्योंकि समस्या में थे, और समस्या का समाधान घना पड़ा नहीं है, बहुत आसान सा है। सरकार और हमारी बात पहुंच भी चुकी है, पंचायत के लेवल पर भी पहुंच चुकी है, बात करके भी पहुंचा चुकी है, लेटर के थ्रू भी दे चुकी है, आज दोबारा से ज्ञापन भी दे देंगे। ऐसा तो है नहीं सरकार की नॉलेज में है नहीं, सरकार के कई नुमाइंदे बता भी चुके हैं कि हम नहीं मिलाओगे, मगर उसमें तो बढ़ के कई नुमाइंदे ये कह चुके हैं कि नहीं आप उसका हिस्सा रहोगे। उस कन्फ्यूजन ने दूर करने का दायित्व भी सरकार का है, वो किसी भी तरीके से अपने उस कन्फ्यूजन को दूर कर हमारी जो खरगोता की जनता उसको रिलीफ दे, कन्फ्यूजन में ना रखा। हमने मिलावे हैं तो हमारी मांग है कि हम नहीं मिलेंगे, हमारा अपने आप में सोनीपत में सारी सहूलियत रही। अगर वे नहीं मिलाते तो एक छोटी बात कह दे भाई आप लोगों की मांग मान ली गई और आप लोगों को आने में नहीं मिलाएंगे, तो हम सारे जने घर जाकर अपना काम करेंगे। खेती का काम चालू होने लग गया है, लोग व्यापारी व्यवसाय वो अपना व्यापार करेंगे, जो दूसरे काम काजी लोग अपना काम करने परेशान होने की जरूरत तक नहीं है। मगर सरकार उस कंफ्यूजन को दूर नहीं कर रही, पता नहीं उसका क्या रीजन है। मगर जिस तरीके से लोग समर्थन दे रहे हैं आ रहे हैं, तो हो सके सरकार के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी आना पड़ जाए, लड़ना भी पड़ जाए, दूसरे संसाधन भी अपनाने पड़ जाए। उन संसाधनों से बच्चन खातर हम बड़ा प्यार का एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। ज्ञापन देंगे, ज्ञापन की बात देखते हैं क्या स्थिति लग रहेगी। मगर मैं निजी तौर पर बार की तरफ से मैं आश्वासन देता हूँ, मेरी या मेरी बार के लोगों की जिस भी तरीके की जरूरत हो धरने में साथियों को, हम तन मन धन से आप लोगों के साथ हैं और आखिरी दम तक लड़ाई में आप लोगों के साथ रहेंगे। धन्यवाद।